दोस्तों, यही मणिकर्णिका घाट का जो दृश्य है, इसके बारे में देश एवं दुनिया के हर हिस्से से लोग आते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और सभी एक ज्ञान प्राप्त करके अवश्य जाते हैं कि जो जीवन है वो उसी मिट्टी से शुरू होकर उसी मिट्टी पे ख़त्म होता है। इसीलिए अगर आप कभी आएंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब भी जिसके परिवार से लोग अंतिम यात्रा के लिए आते हैं तो उस शव को यहाँ के लोग कहते हैं कि ये किसकी मिट्टी है, यानी कि यही मिट्टी ही तो है और इसी मिट्टी में ही आके मनुष्य को मिल जाना है। और ये जो घाट है ये सिर्फ एक शवदाह का स्थान नहीं, एक संदेश देता है, जीवन और मृत्यु को बहुत ही करीब से दिखाता है। रिश्ते नातों का जो ताना बाना है सब कुछ है। और ऐसा दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक जो ज्वाला है जिसके बारे में मान्यता है कि 5000 वर्षों से भी ज़्यादा समय से निरंतर ये ज्वाला जल रही है। किसी भी प्रकार का मौसम आए, परिस्थिति आए, आज तक ये ज्वाला बिल्कुल ही निरंतर चल रही है। फिर से आप सबको एक बार ये दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों, ये एक संदेश देता है कि दोस्तों, ये आप अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है श्री काशी बाबा महाश्मशान नाथ मंदिर। ये बहुत ही महत्व रखता है काशी की संस्कृति में और सबको एक संदेश देता है कि जो महाकाल हैं हमारे भोलेनाथ को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि काल के भी जो हैं, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, तो ये आपको सार्थक होता हुआ काशी में दिखेगा। यानी कि मृत्यु को भी जो जीत सकता है वो सिर्फ हमारे महाकाल, हमारे भोलेनाथ की जो आशीर्वाद है, जो उनकी विशेष जो कृपा होती है जिस पे, वो मृत्यु को भी जीत लेता है। तो दोस्तों, काशी को समझने के लिए हमें किसी तर्क वितर्क या हर सब कुछ अगर हम प्रमाण पे आएँ तो शायद आप काशी को नहीं समझ पाएंगे। काशी को आप समझ तभी पाएंगे जब सच में आप पे भोलेनाथ की विशेष कृपा होगी और आप खुले दिल से आएंगे, मन को स्वच्छ रख के आएंगे, तो काशी को आप अपने आप ही समझ जाएंगे। बस आज के व्लॉग में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और भी विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।